गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अविनाश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, नारायण महाविद्यालय, गुड़िया कोठी सिवान। आज हम पीजी के फोर्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री का ये टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन अप टू 1200 AD। इस पर चर्चा करेंगे। इसमें जो है सोर्सेस एंड हिस्टोग्राफी हमको पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक है साहित्यिक व पुरातात्विक साक्ष्य, तो इस पर चर्चा करेंगे हम। दूसरा जो है टॉपिक है डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड राइटिंग्स। तो पहला है साहित्यिक व पुरातात्विक साक्ष्य। सोर्स है, इसको दो भागों में बांटते हैं। जो इतिहास के स्रोत क्या है, वैसे तो बहुत एक इसमें आपका साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्री का विवरण भी आता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि टॉपिक में हमको दो ही पूछा है तो दो पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है साहित्य, जो लिखित रूप में अगर हमको कोई किताब वगैरह ये सब मिलता है तो उसकी चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई से हमको मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के द्वारा, उसके अंतर्गत इस पर चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत जो होता है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य को में आपका वेद आता है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, ये जितने भी चीज़ें हैं वो सब धार्मिक साहित्यिक स्रोत में आता है। इसके अलावा गैर धार्मिक स्रोत में हमको जो इसके अलावा जो किताबें आएंगी वो गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगी, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, या और भी बहुत सारी किताबें हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं कि अभिलेख है, जिसके अध्ययन को, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सिक्के हैं, इसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। स्मारक अगर कोई मिलता है तो वो भी पुरातात्विक स्रोत होगा। इसके अलावा अन्य जो भी खुदाई से हमको मिलता है तो वो सब चीज़ें जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने देखा इसमें कि बेसिकली साहित्यिक स्रोत जो होता है और पुरातात्विक स्रोत, इतिहासकार क्या करते हैं कि दोनों स्रोतों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोत में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत प्रमाणिक नहीं होती है और उसमें कुछ इंटरपोलेशन यानी मिलावट का चांस होता है, जबकि पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख वगैरह जो है, जैसे अशोक का पूरा इतिहास ही अभिलेख के माध्यम से लिखा गया, तो उसमें मिलावट का कोई चांस नहीं है कि अभिलेख में जो लिखा है वो है। सिक्के में अगर कोई निशान है, जैसे समुद्रगुप्त का बीना बजाता हुआ कोई सिक्का है, तो उससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त का जो है बीना बजाने में या संगीत में उसका इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो पुरातात्विक स्रोत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत के रूप में यहाँ पे आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये टॉपिक जो है पुरातात्विक स्रोत जो है एक छोटे से पार्ट 1 में हम इसको कंप्लीट किए हैं, फिर इसके सेकंड पार्ट में हम विशेष रूप से इसकी चर्चा करेंगे।